बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक केमिस्ट्री के मुतालिक है और केमिस्ट्री में आज मैं आपको इंतहाई बेहतरीन मालूमात देने जा रहा हूँ एटॉमिक साइज के मुतालिक। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री में छोटी छोटी मालूमात हमारे लिए या केमिस्ट्री के एक जो 9th में जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी मालूमात है। तो शुरू करते हैं मालूमात पर। टॉपिक्स हमारे पास है एटॉमिक साइज का इन्हिसार, वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर एटॉमिक साइज कम या ज्यादा हो जाए, यानी कि जो एटम का साइज होता है वो क्यों कम होता है और क्यों ज्यादा होता है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम एटॉमिक साइज की तारीफ लिखते हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एटॉमिक साइज की तारीफ। एटॉमिक साइज की तारीफ। तो एटॉमिक साइज की तारीफ क्या है कि किसी भी एटम के किसी भी एटम के यानी कि एक एटम है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस किसी भी एटम के लेकर न्यूक्लियस से लेकर उसके उसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों तक का फासला एटॉमिक साइज कहलाता है। तो ये इसकी डिफिनेशन हुई। अब इस डिफिनेशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये फर्ज कर लो एटम का न्यूक्लियस है जिसमें हमारे पास प्लस चार्ज है यानी प्रोटॉन है सारे, और ये इसका एक शेल हुआ। इसका ये दूसरा शेल हुआ। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 6 इलेक्ट्रॉन वाले को हम कार्बन कहते हैं। जिस एटम में 6 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का एटम होता है। तो अब इस सेंटर से लेकर इस आखिरी शेल तक जितने का डिस्टेंस है, ये बीच का जो डिस्टेंस है, इसको दरअसल हम एटॉमिक साइज कहते हैं। ये आपको डायग्राम की मदद से, कार्बन के एक डायग्राम की मदद से मैंने आपको समझाया। अब ये डिस्टेंस मैंने आपको डिफिनेशन में भी बताया और यहां पर मैंने सिर्फ आपको डायग्राम बनाकर समझाया। तो ये इसका एटॉमिक साइज है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज का इन्हिसार किन चीजों पर होता है। तो मैं आपको ये हेडिंग लिख कर देता हूं कि एटॉमिक साइज का इन्हिसार, यहां पर लिख देता हूं एटॉमिक साइज का इन्हिसार। कि एटॉमिक साइज वो कौन से अवामिल है जिसमें एटॉमिक साइज कम या ज्यादा हो जाए। तो जो पहली जो चीज है, जो पहली एटॉमिक साइज को मुतासिर करने वाली जो पहली चीज है वो है ग्रुप नंबर। जैसे ही हम किसी एटम के ग्रुप नंबर से ऊपर से नीचे जाते हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो शेल्स होते हैं, वो शेल्स बढ़ जाते हैं। ग्रुप नंबर बढ़ने से यानी ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप नंबर के जाने पर शेल्स में भी इजाफा होता है। और जब शेल्स में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ उसके एटॉमिक साइज में भी इजाफा होता है। तो हम यहां पर इसे स्टेटमेंट में लिखेंगे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज में इजाफा होता है। ये पहला है। दूसरा क्या है
ये तो ग्रुप के थ्रू जो है ना एटॉमिक साइज का इन्हिसार हुआ। दूसरा पीरियड के हिसाब से है। पीरियड के भी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं, तो बाएं से दाएं जानिब यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं हम, तो उसमें भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। किसका इजाफा होता है? इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। ग्रुप नंबर में शेल्स का इजाफा होता है और पीरियड नंबर में किसका इजाफा होता है? अगर पीरियड में हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो उसका चार्ज भी बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर दूसरे में लिखेंगे कि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाने पर, बाएं से दाएं जानिब जाने पर एटॉमिक साइज में कमी वाकया होती है। यानी कि अगर हम बाएं से दाएं जानिब जाए तो एटॉमिक साइज में कमी वाकया होती है। क्यों, क्या वजह है? तो ये भी मैं आपको अब वजह मैं बताता हूं। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं आखिरी, वो वजूहात जिन पर एटॉमिक साइज कम या ज्यादा हो जाए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ वजूहात। अब इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात यह है कि अगर हम, इसकी वजूहात मैं लिख देता हूँ। पहली की वजह यह है, अगर पहली मैं लिख देता हूं कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर शेल्स में इजाफा होता है। शेल्स में इजाफा होता है। और दूसरे नंबर पर जो है पीरियड, तो हम लिखेंगे कि पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाने पर, बाएं से दाएं जानिब जाने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मतलब जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो क्या होता है? तो न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींच जाते हैं, खींच जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज छोटा हो जाता है। एटम का साइज छोटा हो जाता है। अब ये आज की जो वीडियो थी, ये मैंने आपको बुनियादी मालूमात दी, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आ चुका हो तो इससे अगले वाले लेक्चर है वो इसके मैं हिसाबी सवालात बनाऊंगा, मतलब कम से कम 3 से 4 लेक्चर इसी के ऊपर होंगे। तो वो लेक्चर भी देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर एटॉमिक साइज के बारे में सारी मालूमात आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए।